अंकल प्रणाम। मैं आज इसी विषय पर बोलने वाला था। हनुमान जी की मिस्ट्री क्या है, हनुमान जी का डीएनए क्या है। तो मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार पर बोलता हूँ। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं उसमें विज्ञान लगातार खोज करता रहा है और प्रमाणित करता रहा है। 100, 200, 500 साल पहले तो सबको ऐसा लगता था ये कहानियां हैं, शिक्षाप्रद लोगों के संस्कार देने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं लिख दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने देखा है, पढ़ा है कि राम जी 14 वर्ष तक वनवास गए तो उन्होंने वनवासी लोगों का संगठन किया। उनके संगठन के अंदर आदिवासी थे, भील थे, वानर थे, भालू थे, गिद्ध थे, ये सारे लोग शामिल थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो वानर, भालू, गिद्ध, ये पशु स्वरूप था या मानव स्वरूप था। अब हुआ क्या, मतलब गैप क्या आया कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत पहले कल्चर आ गई, जब विश्व में कल्चर नहीं थी। अभी जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा कल्चर्ड है, तो हर चीज को लिखता है, हर चीज का अनुसंधान करता है, हर चीज की साइंटिफिक व्याख्या देता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत पहले कल्चर आने के कारण जो वास्तव में हुआ उसको संकलित करके कथाओं के रूप में हमने आगे से आगे बढ़ाया। फिर एक ऐसा कालखंड आया, और हर देश का आता है, जब विज्ञान की दृष्टि से हम बहुत पिछड़ गए। हमारे यहाँ लगातार जो शासन रहे, चाहे वो अंग्रेजों का था, चाहे मुसलमानों का था, चाहे कांग्रेस का था, उनको स्वयं को मतलब मान्य नहीं था कि राम हुए थे। तो स्वाभाविक है, एक अनुसंधान नहीं किए। लेकिन वर्तमान युग में पुरातन वेत्ता जो हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये जितनी भी बातें हुई है, रामायण में, महाभारत में आई है, उनमें सत्यता है। और ये कैसे सत्यता सिद्ध हुई? जैसे ड्रैगन, डायनासोर। अब डायनासोर का अवशेष नहीं मिलता, और कोई कहता कि इतना बड़ा पक्षी हुआ था, इस तरह का पक्षी होता था, तो कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन उसका अवशेष मिला तो विज्ञान ने कहा कि नहीं, डायनासोर हुआ था। ऐसे आज के विज्ञान ने स्वीकार किया है कि बहुत पहले मानव जैसी कुछ जातियां थी। वो दिखने में मानव होते थे, चलते थे, फिरते थे, बोलते थे, लेकिन उसको एक अलग जाति के रूप में माना है। तो इस प्रकार की प्राचीन जो जातियां थी, वो उसमें देखो, अपने भारत ने ये कहा है, उस पर शोध चल रहा है, और लगभग लगभग उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि इस तरह की जातियां थी। वो कौन कौन सी जातियां थी? देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, भाट, किरात, ऋच, नाग, विद्याधर, मानव और वानर। ये लगभग लगभग मानव जैसे थे। जैसे अपन हमारे अग्रवाल मानते हैं कि अग्रसेन जी के 18 लड़कों ने नाग कन्याओं से शादी की थी। तो ये किदवंती नहीं है। अब जैसे जैसे बहुत पुराने जीवाश्म मिलते हैं, तो उस पर शोध हो रहा है कि इस तरह के लोग थे। समय के साथ साथ जो भी पुरातत्व विज्ञान में विश्वास रखता है, या जो वैज्ञानिक है, उनका मानना भी है, कथन भी, कि बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई। अभी जैसे गोरिल्ला और वन मनुष्य है, वो मनुष्य की तरह लगते हैं। आने वाले 10-20 साल में वो जाति विलुप्त हो सकती है, लेकिन वो हुए नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो बहुत सारे जो मानव प्रकृति के, मैंने इतनी सारी जातियां गिनाई है, इस तरह के जो लोग थे, वो धीरे 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 समय के साथ में विलुप्त हो गए, और मानव का भी कुछ स्वरूप बदला। जैसा पहले मानव था, वैसा स्वरूप कुछ बदला। अब देखो, वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मनुष्य से अलग। अब शोध अब तक जो हुआ है, उसमें पुरातत्व विज्ञान के अलावा साहित्य की भी खोज की लोगों ने। तो ओरांग आदिवासी, जो आदिवासी लोग हैं, उनमें कुरुक भाषा बोली जाती थी, और उसमें एक शब्द आता है टिंगा। टिंगा का अर्थ होता है, टिंगा एक गोत्र होती है जिसका अर्थ वानर होता है। ऐसे कंवार आदिवासी जो क्षेत्र था,
उसमें हनुमान गोत्र होता था, गिद्ध गोत्र होता था। तो आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो हनुमान का डीएनए मैं बताने जा रहा हूं, वो मानव जैसे थे, लेकिन मानव प्रजाति और वानर प्रजाति, ये अलग अलग प्रजाति थी। और 9 लाख वर्ष पूर्व ये सारी प्रजातियां थी। ये आप गूगल पर भी सर्च करोगे, या आपके आसपास में कोई पुरातत्व विद्वान मतलब साइंटिस्ट रहता है तो उनको पूछोगे तो बताएगा। पहले एक कप्पी जाति नामक प्रकृति के लोग पाए जाते थे। उनके मुख और पूंछ ये मनुष्य से अलग होते थे, और उस कप्पी जाति में ही अंजनी और केसरी के संयुक्त से के घर पर हनुमान जी का जन्म। अब ये जो कप्पी जाति के लोग थे, वो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शक्तिशाली होते थे। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने स्वीकार किया है कि पुराणकालीन जो प्रजातियां थी, उनमें से अधिकांश प्रजातियां लुप्त हुई, और भारत में ये जो प्रजाति वानर जाति की पाई जाती थी, अभी तक जितने अवशेष मिले हैं उनमें उन्होंने नाम दिए हैं, साइंटिफिक नाम दिए हैं। जैसे यूरोप के अंदर जो अवशेष मिले हैं उनको वो निडरथल के नाम से पुकारते हैं। वो सारे मनुष्य जैसे थे। एशिया में जो अवशेष मिले हैं वो डेनिसोयांस के नाम दिया उन्होंने। इंडोनेशिया में जो अवशेष मिले हैं उसको हॉबिट दिया है, और यूरोप और भारत में मिले उनको डेनिसोवांस नाम दिया। ये अभी तक का शोध है। अब हनुमान जी की जो उत्पत्ति मैंने बताई, वो थोड़ी सी जानकारी आप सबको ही है कि भारत में जो वानर मानव रहते थे, उनका साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। किष्किंधा पंपा सरोवर नामक स्थान पर स्थित है, जो वर्तमान होसपेट हम्पी कर्नाटका में स्थित है। हम्पी के निकट बसे हुए गांव अनेगुंदी को रामायण कारण किष्किंधा माना जाता है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज आपको पता, तुंगभद्रा नदी के किनारे में आया हुआ है। अब एक और बात ये है, अभी ताजा 1976 में चाइना के अंदर सुजियाओ गुफा में एक अवशेष मिला है। उस अवशेष के डीएनए की जब जांच की गई तो उसका डीएनए मनुष्य के डीएनए से थोड़ा भिन्न है, लेकिन उनको लगता है कि ये वानर जाति का जो मानव था उसका डीएनए है। अब सारा शोध होते होते अब मतलब अपने देश का दुर्भाग्य है कि भारत के साइंटिस्ट इस दिशा में काम नहीं कर रहे, लेकिन विश्व वालों का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब उन्होंने निष्कर्ष जो निकाला वो ये है कि अभी आज का जो मनुष्य है उसके डीएनए में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और आज का जो वानर है उसके क्रोमोसोम में 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि जो कप्पी जाति का वानर था उसमें 47 क्रोमोसोम्स थे। तो मानव और वानर, मानव का क्रोमोसोम 46 है और वानर का 48 है। तो उनका ये मानना है कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो 47 थे। अब पर्टिकुलर हनुमान पर रिसर्च किया उन्होंने, तो अपने यहाँ एक शब्द आता है, प्रसंग आता है कि पवन पुत्र भी कहलाते हैं। यानी हनुमान का जो जन्म हुआ, अब पवन क्या है, जैसे सूर्य एक एनर्जी है, पानी एक एनर्जी है, ऐसे पवन एक एनर्जी है। तो इस पर शोध कर रहे हैं कि हनुमान जी के जन्म में, अच्छा अब देखो केसरी और इसका अंजना बाई का भी बताता हूं मैं। जो अंजना थी वो ऋषि गौतम और अहिल्या की बेटी थी, तो मानव प्रजाति की थी वो। और कपि जो थे, नहीं ये जो केसरी जो थे वो वानर प्रजाति के थे। तो वानर प्रजाति और मानव प्रजाति के संयोग से स्वाभाविक है कि दूसरे डीएनए का बच्चा पैदा होगा। अब जो कपि जाति के वानर थे
आपने देखा होगा अंगद भी बहुत बलशाली था, सुग्रीव और बाली भी बहुत बलशाली थे, लेकिन हनुमान विशेष बलशाली था, विशेष बुद्धिमान था। तो उनका ये मानना है कि उस बालक की जो उत्पत्ति हुई वो कपि जाति का वानर, मानव जाति की महिला और पवन की एनर्जी का यूज कहीं ना कहीं किसी रूप में लिया गया। ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि बाल्य की उत्पत्ति में उस एनर्जी का कैसे उपयोग किया। तो आज भी चाइना की तो सपना है कि मेरे जितने भी सैनिक हो वो 47 क्रोमोसोम वाले में पैदा करके बनाऊं सैनिक, तो वो बंदरों की तरह उछल कूद भी कर सके, भाग दौड़ भी कर सके और मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली हो। तो बहुत जबरदस्त इसका साइंटिफिक शोध चल रहा है। और एक अमेरिका के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जर्नल में ये पूरा लेख छपा है, डीएनए ऑफ हनुमान। तो वो अभी भी मानते हैं कि हनुमान के डीएनए का नया मानव बल्कि महामानव बनाया जा सकता है। अब विज्ञान ये कहता है कि अगर 47 क्रोमोसोम वाला डीएनए वाला बच्चा और उसमें एनर्जी का पुट दिया जाए, चाहे वो पवन की एनर्जी हो, सूर्य की एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, तो जिस तरह की एनर्जी का संयोग उस डीएनए में रहेगा उस तरह की उसको शक्ति प्राप्त होगी और वो व्यक्ति या तो बहुत सालों तक जिएगा या अमर रहेगा। तो विज्ञान ये मानता है कि हनुमान जी अमर हैं क्योंकि उनके डीएनए में 47 क्रोमोसोम थे प्लस पवन की एनर्जी है। ये विज्ञान मानता है। अपन तो धार्मिक रूप से तो मानते ही हैं, इसकी कथाएं भी कुछ न कुछ कहते हैं कि उसकी शिव जी का वो गण था, शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम, वैसे तो क्या हुआ, शिव जी की जिसने भी पूजा की तो वहां शिव जी को बोला आप स्थापित हो जाओ, तो वहां शिवलिंग स्थापित हो गया, साक्षात शिव स्थापित हो गए। तो बहुत सारे भक्तों ने कहा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें तो साक्षात आप चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं हनुमान के रूप में आपको चिरंजीव रहूंगा और श्रद्धा से अगर आप मेरे को बुलाओगे तो मैं आऊंगा। और महाभारत में ऐसा दृष्टांत भी आया है कि वो प्रकट हुए और आजकल भी अपन ऐसा मानते हैं। मतलब अपन ने जो भी विज्ञान की मान्यताएं अपने धार्मिक रूप से मानते हैं अपन, लेकिन विज्ञान इसको प्रूव कर रहा है। अपने जहां भी सत्संग होता है, भगवत कथा होती है, राम कथा होती है, वो हनुमान जी किसी न किसी वेश में रहते हैं। ये सारी बातें, दुर्भाग्य ये है कि भारत का व्यक्ति नहीं, भारत का वैज्ञानिक नहीं मानता, लेकिन विश्व के वैज्ञानिक मानते हैं। और चाइना तो इतना जबरदस्त रूप से पीछे पड़ा हुआ है, उसका तो ये सपना है कि मेरे जितने भी उसके पास मतलब लाखों में सैनिक है और उनका ये मानना है कि मैं ऐसे जो बालक पैदा करूंगा 47 क्रोमोसोम वाले, वो मेरे सब सेना में भर्ती करूंगा। वो मतलब विश्व विजयी सेना बनेगी, उनको कोई हरा नहीं सकता, इस तरह की सेना बनेगी। तो हनुमान जी का जो रूप था वो वानर प्रजाति थी। अभी भी बाली के अंदर, उपमहाद्वीप में, ठेठ वनवास के अंदर ऐसी प्रजाति है। अवशेष बहुत कम बचे हैं जिनकी सिर्फ 6 इंच की पूंछ होती है मानव के। तो लाखों वर्षों से धीरे धीरे प्रजातियां बदलती है, विलुप्त होती है, नई प्रजातियां बनती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जो मैंने बताया कि वो जो कौन सा पक्षी है, डायनासोर। अब कल्पना करो 100 साल पहले किसी ने कहा होता कि ऐसा सा डायनासोर हुआ था, पृथ्वी पर चलता था, आग उगलता था, तो कोई नहीं मानता। लेकिन अवशेषों से उन्होंने प्रमाणित किया तो आज हर व्यक्ति मानता है। अब मिस्र की मम्मियां है, अब जो है, तो उस पर भी वैज्ञानिकों ने जब कहा तो लोगों ने माना कि वो हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहती है। अब वो कैसे रहती थी, कौन सा केमिकल यूज करता था, वो शोध का विषय। ऐसे ही हमारी रामायण में राम सेतु के बारे में आया। लोगों का राम सेतु तो एक किदवंती है, कहानी है, लेकिन नासा ने जब सिद्ध कर दिया कि राम सेतु है वहां पर, तो हमने मानना स्वीकार किया। तो ऐसे ही रीछ, गिद्ध, वानर, ये सभी मानव के समकक्ष, जैसे आज गोरिल्ला है, वन मानुष है,
वो भी मानव जैसे दिखते हैं, मानव जैसे क्रियाकलाप करते हैं, परंतु उनमें मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। लेकिन ये जो रीछ, गिद्ध, वानर थे, इवन जो मैंने बताया देव, राक्षस, किन्नर, यक्ष, ये सारे मानव जैसी प्रजातियां थी। और ये अपना सौभाग्य है कि हम विज्ञान के युग में पैदा हुए। तो आने वाले 50-100 सालों में बहुत तरह के जीव में आपने कभी पढ़ा होगा कि वहाँ बहुत बड़ा शरीर की रचना मिली, कि वो लोगों ने कहा ये तो भीम का शरीर है। इसी तरह के विभिन्न प्रकार के लाखों साल पुराने गुफाओं में पत्थरों के नीचे दबे अवशेष जो मिल रहे हैं, उसे विज्ञान खोज कर रहा है। और आप भगवान ईश्वर से प्रार्थना करो कि 47 क्रोमोसोम वाला अति विशिष्ट बालक पुणे हिंदुस्तान में पैदा हो, और जो हनुमान जी हैं अस्तित्व में, जीवित हैं, वो कभी हमें भी दर्शन दे। वो दर्शन तो श्रद्धा से देंगे, आपकी भक्ति से देंगे, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो इतना कहकर मैं सोचता हूँ मेरी बातों से समाधान हुआ होगा। ब्यूटीफुल, समाधान नहीं, हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मक्कन जी, you have done a research on that. एक्चुअली पढ़ा हुआ सब होता है, लेकिन समय पे जब बोलना होता है वो आप बोल सकते हैं, हम तो पढ़ते हैं और साइड में नहीं, थोड़ी तैयारी करके बोला करो और पढ़ा करो। सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं आपको बताऊं अपना, मतलब ये अपने पीढ़ी का पिछले 100 सालों में जितने अन्वेषण हुए हैं, जितने वैज्ञानिक शोध हुए हैं, वो पहले नहीं हुए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कम से कम जो इतिहास था उसको धार्मिक कथाओं के रूप में खत्म नहीं होने दिया, आगे आगे चला ही रखा। जैसे पहले वेद बने तो वेदों को हजारों सालों तक, लाखों सालों तक लोगों ने कंठस्थ याद करके आगे से आगे बढ़ाए। पूरा सतयुग बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया, त्रेता भी लगभग पूरा बीत गया, तब कहीं जाके वेद व्यास जी ने वेद लिखे। लेकिन उसके पहले जैसे अपन रोज सत्संग करते हैं, वैसे वो वेदों को कंठस्थ याद करके आगे से आगे, ऐसे बुद्ध भगवान हुए तो बुद्ध की रचनाएं हैं वो बुद्ध के समय लिखी नहीं गई, लेकिन लोगों ने कंठस्थ याद करके और उसको आगे से आगे पहुंचा। यार अब अपने लिखने की सुविधा है तो लिखी अपने। और आपने देखा ब्राह्मणों में देखा होगा द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसे नाम होते हैं। तो जो लोग एक वेद को पूरा याद करते थे या 2 वेद को पूरा याद करते थे वो द्विवेदी कहलाए, जो 3 वेद को याद कंठस्थ करते थे वो द्विवेदी कहलाए, जो चारों वेदों को याद कर कंठस्थ करके आगे पहुंचाते थे वो चतुर्वेदी कहलाए। तो ऐसे हमारे लोगों ने पूरे वेद, पूरा साहित्य, पूरा रामायण महाभारत कंठस्थ करके और आगे से आगे पहुंचाया। तो ये क्या नाम रेणु जी बोली थी कि हम उसमें अलग कर देते हैं अलग कर देते तो वेद आगे नहीं बढ़ते। नहीं तो वेद तो है, लेकिन वक्ता जो एक बोलने की जो होती है ना कला, वो सब में नहीं होती है। कोशिश जरूर करते हैं, तो वो कला आप में जो है, हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसको बोलना आना एक सही सजा से कर बोलना बहुत अच्छी बात है। हमने भी पढ़ा होगा कहीं पर इतना जितना आपने अभी बताया उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी आपने जितना डिटेल में बताया, जैसे कि रिसर्च के बारे में जो बताया, वो उसका थोड़ा कम पता होता है। ठीक है, आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला, धन्यवाद आपका। मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिली है आज की सेशन। So much of information. Right. Now next time when I go to my doctor, I'll ask her, can you arrange this DNA for me? That will be 44 only for you. For you. कि जो भी पढ़ने में रुचि रखते हो वो किसी एक सब्जेक्ट पर, जैसे मैंने अभी एक YouTube चैनल चालू किया है, तो हमारे यूएस में एक गौतम जी गीता पाठी करके हैं, इंजीनियर है, उसको पूरी गीता याद है। तो उसको मैंने कहा कि तू एक अध्याय के बारे में बोल। ऐसे अपने एकल सीरीज के याज्ञनिक जी, जिन्होंने अपने वो थियरी का वो यज्ञ वो कराया था, तो उन्होंने पिछले एपिसोड में यज्ञ के बारे में बताया। अगले मैं आप सुनती हूँ वो सारे आपके इंटरव्यूज जो होते हैं वो सब देखती हूँ। आप लोगों में से भी जो विद्वान है और नहीं है तो विद्वान बनो, और एक पर्टिकुलर विषय उसमें पूरा रिसर्च करो। और ये चिंता मत करो कि मैं बहुत अच्छा भाषण दे पाती हूँ नहीं दे पाती हूँ। आप बड़ा धीरे धीरे प्रेम से समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात। लेकिन
स्पेशलिटी आनी चाहिए। मतलब हिंदू धर्म, हिंदू जीवन पद्धति इतनी श्रेष्ठ रही है। वो दुर्भाग्य है कि बीच में हमारा कालखंड बड़ा खराब आया। तो वो कृष्ण जी, वो महाभारत होने के बाद में वो उनके वो कौन राजा था, परीक्षित, उसके सिर में प्रवेश कर गया था। तो उन्होंने कहा था कि भी कलयुग प्रवेश कर गया, कलयुग का लंबा समय चलेगा, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो पतन की ओर जाएंगे। तो उस कारण से सारी चीजें छूटी, परंतु फिर भी अपने हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने उस ज्ञान को समाप्त नहीं होने दिया। तो उस ज्ञान के बेस पर अपन जितना रिसर्च करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, और भले सबके सामने नहीं बोलो तो बाथरूम में जाकर कांच के सामने कुर्सी लगा कर बैठ जाओ और बोला करो, खुद का भाषण खुद ही सुना करो, लेकिन पढ़ोगे बोलोगे तो ज्ञान बढ़ेगा और आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में हम केवल मतलब यूं भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति इतनी ज्यादा श्रेष्ठ थी कि इसकी कोई तुलना नहीं है। और इसलिए कहता है कि भगवान ने, जितने भी भगवानों ने जन्म लिया वो भारत में लिया। वो अपने नौकर को भेजा मोहब्बत बनाकर, अपने बेटे को जायसा बनाकर, लेकिन स्वयं भारत में आए क्योंकि यहाँ वेदों का ज्ञान था, संस्कृति थी, सम्मान था, इज्जत थी, संस्कार थे। और कलयुग आने के बाद में जो नुकसान होना था वो हुआ, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन वही है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ। जान सो जानिहारा, बस वही बात। हम खाली राम नाम का नाम ही लेते हैं बस, और क्या नहीं, करते हैं? अपनी धाती जो है, अपनी जो धरोहर है, उसको अपन आगे से आगे पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी। तो विज्ञान उसमें खोज करता रहेगा। अगर रामायण में तुलसीदास जी ने रामायण लिखी नहीं होती और हनुमान जी का स्वरूप ही नहीं बनाया होता तो उनका दिमाग ही नहीं जाता कि वानर नाम की प्रजाति भी थी। और जो ये कपि नाम के जो वानर थे वो मनुष्य से बहुत ज्यादा बलशाली, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। मतलब मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन साथ में उनमें भक्ति थी, इसलिए उन्होंने राम पर शासन नहीं किया, राम के भक्त रहे। भक्त, हाँ। नहीं तो योग्यता में तो देखो, मैं राम जी की आलोचना नहीं करता, पर योग्यता में वो अपने मानव से बहुत ज्यादा बलशाली आगे थे। और पवन पुत्र होने की वजह से वो जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 3 लोगों का कैसे संयोग हुआ। मतलब हमेशा 2 के संयोग से तीसरी उत्पत्ति होती है। तो हनुमान जी में पवन की एनर्जी, कपि जाति के वानर और मनुष्य जाति की अंजना, मानव जाति के, इनके संयोग से एक डीएनए बना। तो अब वो चल रहा शोध, और मुझे तो लगता है अपने जीवन में ही ये शोध आ जाएगा और एक तरह से हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना? आज हमारी जिंदगी तक आ जाए ये सब। हाँ, नहीं, आ जाएगा 10-20 समय, क्योंकि साइंस बहुत तेजी से कर रहा है। सवाल ये है कि उसको ये मानसिक रूप से वो मानता कि नहीं मानता कि हुआ था। तो 50-100 साल पहले तो मानसिक रूप से मानने को तैयार नहीं था कि ये सारी बातें हुई, लेकिन अब उन्होंने पुरातत्ववादियों ने ये मान लिया कि इस तरह की प्रजातियां पहले थी। इवन देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, भल, वसु, अप्सरा, ये इस तरह की प्रजातियां थी जो मनुष्य जैसे दिखती थी। कुछ में मनुष्य से ज्यादा गुण थे, मतलब लगी सभी में मनुष्य से ज्यादा गुण थे, लेकिन वो विलुप्त हो गई और सीधा साधा प्राणी मनुष्य रह गया धरती पर।